जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप को बाई करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इनमें से मेन है लैपटॉप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा इसकी लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी, हमें कैरी करने में कितना इजी रहता है वो नहीं, उसके अलावा बजट हमें लैपटॉप का देख के चलना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो बैलेंस में रहती है इन तीनों परफॉर्मेंस मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है पर्पज़ और यूज केस क्या रहता है उस लैपटॉप, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप को सिलेक्ट करना रहेगा। हमारा यदि बेसिक यूज है ब्राउजिंग, ऑफिस, मूवीज़ के लिए है तो हमारे लिए इंटेल i3 या फिर Ryzen 3 सफिशिएंट रहता है, जो कि 8 GB और 256 GB SSD हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यदि हमारा यूज प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट के यूज़ के लिए है तो इंटेल i5 और Ryzen 5 बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि 16 GB और 512 GB स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। वहीं पे हमारा यूजेज यदि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है तो इंटेल i7 और Ryzen 7 ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट मिले हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसकी मेमोरी की बात करें तो 16 से 32 GB रैम डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा यदि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो हमें हाई रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप चाहिए, जो कि 120 हर्ट्ज प्लस के लैपटॉप होने चाहिए, जो RTX और Radeon GPU उसमें होना ही चाहिए। वहीं पे यदि हमारा बिजनेस और ट्रैवल के हिसाब से लैपटॉप है तो लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अल्ट्रा बुक टाइप का हो सकता है। इसके साथ ही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 बेसिक यूज के लिए काम आता है, i5 मिड रेंज के लिए, i7 और i9 हाई एंड यूज के लिए आता है। वहीं AMD के जो Ryzen आते हैं वो Ryzen 3 बेसिक यूज, Ryzen 5 मिड रेंज यूज और Ryzen 7 और 9 हाई एंड यूज के लिए रहता है। वहीं पे हमें लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, जो कि इंटेल के हैं तो 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप होने चाहिए। वहीं पे यदि Ryzen के हैं तो 7000 और 8000 के लैपटॉप बेस्ट रहते हैं, जो कि बेटर परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के साथ आते हैं। वहीं पे हम रैम की बात करें तो 8 GB मिनिमम जनरल यूज के लिए सफिशियंट रहती है, कि ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग और मूवी वॉचिंग के लिए बेस्ट रहता है। वहीं पे 16 GB आइडियल है मल्टीटास्किंग और हेवी सॉफ्टवेयर यूज के लिए, जैसे प्रीमियम प्रो और VS कोड ETC के लिए। और इससे ज़्यादा यदि प्रोफेशनल एडिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो हमें 32 GB प्लस के रैम को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर करना चाहिए उन लैपटॉप्स को जो कि रैम अपग्रेडेशन के साथ आते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करें तो हमें SSD को प्रायोरिटी देनी चाहिए SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि SSD फास्टर बूट और लोड टाइम उसका कम रहता है। वहीं पे 512 GB SSD एक स्वीट स्पॉट है मोस्ट यूजर्स के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। ड्यूअल स्टोरेज SSD प्लस SSD हम कंसिडर कर सकते हैं यदि हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पे हमें SSD में भी दो तरीके की SSD देखने को मिलती है, वो होती है एक तो SATA SSD होती है और एक होती है NVMe SSD। तो NVMe SSD फास्ट होती है SATA के कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा आता है GPU का, जो कि ग्राफिक कार्ड होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है इंटेल का Iris और AMD का Radeon। ये ऑफिस यूज और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और CAD वर्क के लिए चाहिए तो आपको डेडिकेटेड NVIDIA या AMD का GPU लेना ही पड़ेगा। अब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 8+ आवर्स का स्टूडेंट और ट्रेवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पे बैटरी लाइफ गेमिंग और प्रोफेशनल यूज वाले लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैटरी की WH कैपेसिटी देखकर ही लैपटॉप को ऑप्शन में सिलेक्ट करें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी लैपटॉप का काफ़ी मैटर करता है लैपटॉप बाइंग ऑप्शन में। वहीं पे मेटल और एल्यूमिनियम चेसिस के साथ प्रीमियम और ड्यूरेबल भी होता है, तो वहीं पे स्लिम और लाइट वेट के पोर्टेबिलिटी भी के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे कीबोर्ड कंफर्ट और ट्रैक पैड क्वालिटी मैटर्स करता है लैपटॉप बाइंग के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्प्ले की हम बात करें तो नॉर्मली हमें आई कंफर्ट डिस्प्ले ही सिलेक्ट करना चाहिए। और डिस्प्ले की साइज़ की हम बात करें तो पोर्टेबल यदि आपका यूज़ ज़्यादा रहता है तो 13 से 14 इंच सफिशियंट रहता है, तो
वहीं पे 15 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपको यदि क्रिएटर और गेमर्स हो और ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 1920x1080 मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें 4K और 2K के वीडियोस और उसमें वर्क क्रिएटिव वर्क आसानी से हो जाए। वहीं पे पैनल टाइप की बात करें तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि IPS की पैनल डिस्प्ले बेटर रहती है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट और व्यूइंग एंगल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देती है। वहीं पे यदि ब्राइटनेस की बात करें तो 300 प्लस की निट्स की आउटडोर यूज के लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा पोर्ट्स और कनेक्टिविटी नॉर्मली USB Type-C HDMI ये हमें हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। नॉर्मली SD कार्ड रीडर हमें कुछ लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है, तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट SD कार्ड रीडर की है तो हमें वो लैपटॉप कंसिडर करनी चाहिए जिनमें ये स्लॉट होता है। वहीं पे वाईफाई और ब्लूटूथ की कंपैरिजन करा जाए तो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो प्रेफर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे नीचे के लेवल के ब्लूटूथ या वाईफाई आप उसमें सेलेक्ट करते हो तो उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड और कनेक्टिविटी में इशू रहता है। वहीं पे थंडरबोल्ट 4 इंटेल का और USB 4 AMD का फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हर यूज़र की चॉइस में रहते हैं, जैसे कि ब्लैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडो हेलो। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है, तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकी तरफ जाइए, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडो हेलो की तरफ, क्योंकि इनकी वजह से आपके लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं पे वेबकम क्वालिटी 1080p प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि यदि आप मीटिंग या ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो। वहीं ब्रांड की बात करें या वारंटी की बात करें तो नॉर्मली 1 साल की वारंटी ऑन साइट सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। पॉसिबली यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर अवेलेबल है कि नहीं। वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको सर्विस सेंटर तो मिल ही जाते हैं। नॉर्मली रिलायबल ब्रांड जो हैं डेल, HP, लिनोवो, आसूस, एसर, एप्पल, ये काफ़ी रिलायबल ब्रांड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। अब हम बात करते हैं बजट की, तो बजट की यदि बात करें तो बेसिक और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप हमें यदि चाहिए तो 35 से 50,000 के लैपटॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो हम 50 से 75,000 के लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। वहीं पे यदि हम क्रिएटर और एडिटिंग की यूज़ के लिए चाहिए तो हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना रहेगा 75,000 से 1,10,000 तक का, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट रहती है और स्टोरेज वो हमें इस बजट के अंदर ही मिल पाएगा। उससे नीचे में हमें कम चांस रहता है कि वो चीज़ें मिल पाए। वहीं पे यदि हम गेमिंग का लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बजट 80,000 से 1,50,000 तक जा सकता है, क्योंकि गेमिंग के लैपटॉप काफ़ी अमेजिंग रहते हैं और इनके हर एक चीज़ आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे कीबोर्ड रेस्पॉन्स और स्क्रीन परफॉर्मेंस, इसके अलावा आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलता। सबसे बेस्ट लैपटॉप जो मैंने यूज़ करा है वो गेमिंग के लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप को यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम फील आता है, वहीं पे ये ड्यूरेबल तो होते ही हैं। अब मैं आपको कुछ लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ जो टॉप बजट या यूज केसेस के हिसाब से आने वाले हैं, और उनके क्यों मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ उसका भी रीज़न दूंगा। तो सबसे पहले हमारा टॉप बजट और प्रीमियम क्रिएटर और फ्यूचर प्रूफिंग के साथ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वो है मैकबुक एयर का, जो कि आपको रीजनेबल रेट में 80,000 से 120,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि एप्पल का लैपटॉप है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लॉन्ग लाइफ और ग्रेट फॉर एडिटिंग रहता ही है। इसमें कंटेंट क्रिएशन में एक्सीलेंट नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं पे यदि हाई एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन देख रहे हो आप तो आसूस का टफ गेमिंग A15 आपको देखने को मिल सकता है, जो कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे हम बात करें मिड रेंज क्रिएटर और गेमिंग वैल्यूज़ के लिए तो एसर का निट्रो गेमिंग लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको बैलेंस परफॉर्मेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और प्रीमियम प्राइस पे किए मिल सकती है। वहीं पे हम यदि बजट लैपटॉप की बात करें लेकिन यूट्यूब और क्रिएटर वर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन बताएं तो वो है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप, जो कि इनफ है एडिटिंग और डेली टास्क के लिए और स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे यदि एवरीडे वर्क आपको करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, लाइट वेट चाहिए, एडिटिंग के लिए चाहिए तो लिनोवो का IdeaPad Slim 3i पोर्टेबल है, डिसेंट स्पेक्स है और डेली यूज़ के लिए
ग्रेट ऑप्शन है। तो ऐसी और मॉडरेट उसमें एडिटिंग हम कर भी सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है और इसमें रेंज भी आपकी कम रहती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो एक लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी रैम कम से कम 16 GB की होनी चाहिए, 512 GB की SSD और ज़्यादा होनी चाहिए। ये वीडियो फाइल्स को भी ऐड करते हैं तो इसमें 216 GB बहुत जल्दी फिल हो जाता है। वहीं पे डेडिकेटेड GPU चाहिए यदि हमें एडिटिंग का काम करना है, तो गुड डिस्प्ले और कलर एक्यूरेसी के साथ चाहिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ा आई प्रोटेक्ट भी रहते हैं और हमें हमारी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। सर्विस सेंटर हमारे नियरेस्ट सिटी में मिल ही जाते हैं, तो वो ज़्यादा इश्यू का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यदि हमें लैपटॉप को एक चीज़ और कंसिडर करने की रहती है कि इसमें थर्मल या नॉइस वाइल एडिटिंग और गेमिंग करते टाइम, रन करते टाइम उसमें ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही, क्योंकि नॉइस से आपका गेमिंग का या एडिटिंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। वहीं पे यदि हमारे को इस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यूज़ लेना है तो हमें विंडो और मैक OS को कंसिडर करना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर आपके एप्पल के लैपटॉप में काम नहीं करते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए लैपटॉप बाई करने से पहले। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हमें विंडोज़ के लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो सकते हैं, उनको हमें विंडोज़ के लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे यदि परफॉर्मेंस एडिटिंग या गेमिंग के हिसाब से जाना है तो हम एप्पल की तरफ जा सकते हैं, पर स्पेसिफिक गेम्स या सॉफ्टवेयर के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप को बाई करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इनमें से मेन है लैपटॉप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा इसकी लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी, हमें कैरी करने में कितना इजी रहता है वो नहीं, उसके अलावा बजट हमें लैपटॉप का देख के चलना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो बैलेंस में रहती है इन तीनों परफॉर्मेंस मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है पर्पज़ और यूज केस क्या रहता है उस लैपटॉप, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप को सिलेक्ट करना रहेगा। हमारा यदि बेसिक यूज है ब्राउजिंग, ऑफिस, मूवीज़ के लिए है तो हमारे लिए इंटेल i3 या फिर Ryzen 3 सफिशिएंट रहता है, जो कि 8 GB और 256 GB SSD हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यदि हमारा यूज प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट के यूज़ के लिए है तो इंटेल i5 और Ryzen 5 बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि 16 GB और 512 GB स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। वहीं पे हमारा यूजेज यदि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है तो इंटेल i7 और Ryzen 7 ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट मिले हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसकी मेमोरी की बात करें तो 16 से 32 GB रैम डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा यदि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो हमें हाई रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप चाहिए, जो कि 120 हर्ट्ज प्लस के लैपटॉप होने चाहिए, जो RTX और Radeon GPU उसमें होना ही चाहिए। वहीं पे यदि हमारा बिजनेस और ट्रैवल के हिसाब से लैपटॉप है तो लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अल्ट्रा बुक टाइप का हो सकता है। इसके साथ ही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 बेसिक यूज के लिए काम आता है, i5 मिड रेंज के लिए, i7 और i9 हाई एंड यूज के लिए आता है। वहीं AMD के जो Ryzen आते हैं वो Ryzen 3 बेसिक यूज, Ryzen 5 मिड रेंज यूज और Ryzen 7 और 9 हाई एंड यूज के लिए रहता है। वहीं पे हमें लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, जो कि इंटेल के हैं तो 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप होने चाहिए। वहीं पे यदि Ryzen के है तो 7000 और 8000 के लैपटॉप बेस्ट रहते हैं, जो कि बेटर परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के साथ आते हैं। वहीं पे हम रैम की बात करें तो 8 GB मिनिमम जनरल यूज के लिए सफिशियंट रहती है, कि ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग और मूवी वॉचिंग के लिए बेस्ट रहता है। वहीं पे 16 GB आइडियल है मल्टीटास्किंग और हेवी सॉफ्टवेयर यूज के लिए, जैसे प्रीमियम प्रो और VS कोड ETC के लिए। और इससे ज़्यादा यदि प्रोफेशनल एडिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो हमें 32 GB प्लस के रैम को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर करना चाहिए उन लैपटॉप्स को जो कि रैम अपग्रेडेशन के साथ आते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करें तो हमें SSD को प्रायोरिटी देनी चाहिए SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि SSD फास्टर बूट और लोड टाइम उसका कम रहता है। वहीं पे 512 GB SSD एक स्वीप स्पॉट है मोस्ट यूजर्स के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। ड्यूअल स्टोरेज SSD प्लस SSD हम कंसिडर कर सकते हैं यदि हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पे हमें SSD में भी दो तरीके की SSD देखने को मिलती है, वो होती है एक तो SATA SSD होती है और एक होती है NVMe SSD। तो NVMe SSD फास्ट होती है SATA के कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा आता है GPU का, जो कि ग्राफिक कार्ड होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है इंटेल का Iris और AMD का Radeon। ये
ऑफिस यूज और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और CAD वर्क के लिए चाहिए तो आपको डेडिकेटेड NVIDIA या AMD का GPU लेना ही पड़ेगा। अब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 8+ आवर्स का स्टूडेंट और ट्रेवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पे बैटरी लाइफ गेमिंग और प्रोफेशनल यूज वाले लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैटरी की WH कैपेसिटी देखकर ही लैपटॉप को ऑप्शन में सिलेक्ट करें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी लैपटॉप का काफ़ी मैटर करता है लैपटॉप बाइंग ऑप्शन में। वहीं पे मेटल और एल्यूमिनियम चेसिस के साथ प्रीमियम और ड्यूरेबल भी होता है। तो वहीं पे स्लिम और लाइट वेट के पोर्टेबिलिटी भी के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे कीबोर्ड कंफर्ट और ट्रैक पैड क्वालिटी मैटर्स करता है लैपटॉप बाइंग के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्प्ले की हम बात करें तो नॉर्मली हमें आई कंफर्ट डिस्प्ले ही सिलेक्ट करना चाहिए। और डिस्प्ले की साइज़ की हम बात करें तो पोर्टेबल यदि आपका यूज़ ज़्यादा रहता है तो 13 से 14 इंच सफिशिएंट रहता है। तो वहीं पे 15 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपको यदि क्रिएटर और गेमर्स हो और ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 1920x1080 मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें 4K और 2K के वीडियोस और उसमें क्रिएटिव वर्क आसानी से हो जाए। वहीं पे पैनल टाइप की बात करें तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि IPS की पैनल डिस्प्ले बेटर रहती है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट और व्यूइंग एंगल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देती है। वहीं पे यदि ब्राइटनेस की बात करें तो 300+ की निट्स की आउटडोर यूज के लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा पोर्ट्स और कनेक्टिविटी नॉर्मली USB Type-C, HDMI ये हमें हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। नॉर्मली SD कार्ड रीडर हमें कुछ लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट SD कार्ड रीडर की है तो हमें वो लैपटॉप कंसिडर करनी चाहिए जिनमें ये स्लॉट होता है। वहीं पे वाईफाई और ब्लूटूथ की कंपैरिजन करा जाए तो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो प्रेफर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे नीचे के लेवल के ब्लूटूथ या वाईफाई आप उसमें सेलेक्ट करते हो तो उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड और कनेक्टिविटी में इशू रहता है। वहीं पे थंडरबोल्ट 4 इंटेल का और USB 4 AMD का फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हर यूज़र की चॉइस में रहते हैं, जैसे कि ब्लैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडो हेलो। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकी तरफ जाइए, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडो हेलो की तरफ, क्योंकि इनकी वजह से आपके लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं पे वेबकैम क्वालिटी 1080p प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि यदि आप मीटिंग या ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो। वहीं ब्रांड की बात करें या वारंटी की बात करें तो नॉर्मली 1 साल की वारंटी ऑन साइट सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। पॉसिबली यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं। वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको सर्विस सेंटर तो मिल ही जाते हैं। नॉर्मली रिलायबल ब्रांड जो हैं डेल, HP, लिनोवो, आसूस, एसर, एप्पल, ये काफ़ी रिलायबल ब्रांड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। अब हम बात करते हैं बजट की। तो बजट की यदि बात करें तो बेसिक और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप हमें यदि चाहिए तो 35 से 50,000 के लैपटॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो हम 50 से 75,000 के लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। वहीं पे यदि हम क्रिएटर और एडिटिंग की यूज़ के लिए चाहिए तो हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना रहेगा 75,000 से 110,000 तक का, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट रहती है और स्टोरेज वो हमें इस बजट के अंदर ही मिल पाएगा। उससे नीचे में हमें कम चांस रहता है कि वो चीज़ें मिल पाए। वहीं पे यदि हम गेमिंग का लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बजट 80,000 से 1,50,000 तक जा सकता है, क्योंकि गेमिंग के लैपटॉप काफ़ी अमेजिंग रहते हैं और इनके हर एक चीज़ आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे कीबोर्ड रेस्पॉन्स और स्क्रीन परफॉर्मेंस, इसके अलावा आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलता। सबसे बेस्ट लैपटॉप जो मैंने यूज़ करा है वो गेमिंग के लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप को यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम फील आता है। वहीं पे ये ड्यूरेबल तो होते ही हैं। अब मैं आपको कुछ लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ जो टॉप बजट या यूज केसेस के हिसाब से आने वाले हैं और उनके
क्यों मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ उसका भी रीज़न दूंगा। तो सबसे पहले हमारा टॉप बजट और प्रीमियम क्रिएटर और फ्यूचर प्रूफिंग के साथ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वो है मैकबुक एयर का, जो कि आपको रीजनेबल रेट में 80,000 से 120,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि एप्पल का लैपटॉप है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लॉन्ग लाइफ और ग्रेट फॉर एडिटिंग रहता ही है। इसमें कंटेंट क्रिएशन में एक्सीलेंट नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं पे यदि हाई एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन देख रहे हो आप तो आसूस का टफ गेमिंग A15 आपको देखने को मिल सकता है, जो कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे हम बात करें मिड रेंज क्रिएटर और गेमिंग वैल्यूज़ के लिए तो एसर का नेट्रो गेमिंग लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको बैलेंस परफॉर्मेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और प्रीमियम प्राइस पे किए मिल सकती है। वहीं पे हम यदि बजट लैपटॉप की बात करें लेकिन यूट्यूब और क्रिएटर वर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन बताएं तो वो है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप, जो कि इनफ है एडिटिंग और डेली टास्क के लिए और स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे यदि एवरीडे वर्क आपको करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, लाइट वेट चाहिए, एडिटिंग के लिए चाहिए तो Lenovo का IdeaPad Slim 3i पोर्टेबल है, डिसेंट स्पेक्स है और डेली यूज़ के लिए ग्रेट ऑप्शन है। तो ऐसी और मॉडरेट उसमें एडिटिंग हम कर भी सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है और इसमें रेंज भी आपकी कम रहती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो एक लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी रैम कम से कम 16 GB की होनी चाहिए, 512 GB की SSD और ज़्यादा होनी चाहिए। ये वीडियो फाइल्स को भी ऐड करते हैं तो इसमें 216 GB बहुत जल्दी फिल हो जाता है। वहीं पे डेडिकेटेड GPU चाहिए यदि हमें एडिटिंग का काम करना है, तो गुड डिस्प्ले और कलर एक्यूरेसी के साथ चाहिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ा आई प्रोटेक्ट भी रहते हैं और हमें हमारी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। सर्विस सेंटर हमारे नियरेस्ट सिटी में मिल ही जाते हैं तो वो ज़्यादा इश्यू का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यदि हमें लैपटॉप को एक चीज़ और कंसिडर करने की रहती है कि इसमें थर्मल या नॉइस वाइल एडिटिंग और गेमिंग करते टाइम, रन करते टाइम उसमें ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही, क्योंकि नॉइस से आपका गेमिंग का या एडिटिंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। वहीं पे यदि हमारे को इस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यूज़ लेना है तो हमें विंडो और मैक OS को कंसिडर करना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर आपके एप्पल के लैपटॉप में काम नहीं करते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए लैपटॉप बाई करने से पहले। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हमें विंडोज़ के लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो सकते हैं उनको हमें विंडोज़ के लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे यदि परफॉर्मेंस एडिटिंग या गेमिंग के हिसाब से जाना है तो हम एप्पल की तरफ जा सकते हैं, पर स्पेसिफिक गेम्स या सॉफ्टवेयर के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले लैपटॉप को बाई करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इनमें से मेन है लैपटॉप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा इसकी लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी, हमें कैरी करने में कितना इजी रहता है वो नहीं, उसके अलावा बजट हमें लैपटॉप का देख के चलना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो बैलेंस में रहती है इन तीनों परफॉर्मेंस मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है पर्पज़ और यूज केस क्या रहता है उस लैपटॉप, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप को सिलेक्ट करना रहेगा। हमारा यदि बेसिक यूज है, ब्राउजिंग, ऑफिस, मूवीज़ के लिए है तो हमारे लिए इंटेल i3 या फिर Ryzen 3 सफिशिएंट रहता है, जो कि 8 GB और 256 GB SSD हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यदि हमारा यूज प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट के यूज़ के लिए है तो इंटेल i5 और Ryzen 5 बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि 16 GB और 512 GB स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। वहीं पे हमारा यूजेज यदि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है तो इंटेल i7 और Ryzen 7 ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट मिले हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसकी मेमोरी की बात करें तो 16 से 32 GB रैम डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा यदि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो हमें हाई रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप चाहिए, जो कि 120 हर्ट्ज प्लस के लैपटॉप होने चाहिए, जो RTX और Radeon GPU उसमें होना ही चाहिए। वहीं पे यदि हमारा बिजनेस और ट्रैवल के हिसाब से लैपटॉप है तो लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अल्ट्रा बुक टाइप का हो सकता है। इसके साथ ही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 बेसिक यूज़ के लिए काम आता है, i5 मिड रेंज के लिए, i7 और i9 हाई एंड यूज़ के लिए आता है। वहीं AMD के जो Ryzen आते हैं वो Ryzen 3 बेसिक यूज़, Ryzen 5 मिड रेंज यूज़ और Ryzen 7 और 9 हाई एंड यूज़ के लिए रहता है। वहीं पे हमें लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, जो कि इंटेल के हैं तो 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप होने चाहिए। वहीं पे यदि Ryzen के है तो 7000 और 8000 के लैपटॉप बेस्ट रहते हैं, जो कि बेटर परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के साथ आते हैं। वहीं पे हम रैम की बात करें तो 8 GB मिनिमम
जनरल यूज़ के लिए सफिशिएंट रहती है कि ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग और मूवी वॉचिंग के लिए बेस्ट रहता है। वहीं पे 16 GB आइडियल है मल्टीटास्किंग और हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ के लिए, जैसे प्रीमियम प्रो और VS कोड ETC के लिए। और इससे ज़्यादा यदि प्रोफेशनल एडिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो हमें 32 GB प्लस के रैम को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर करना चाहिए उन लैपटॉप्स को जो कि रैम अपग्रेडेशन के साथ आते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करें तो हमें SSD को प्रायोरिटी देनी चाहिए SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि SSD फास्टर बूट और लोड टाइम उसका कम रहता है। वहीं पे 512 GB SSD एक स्वीप स्पॉट है मोस्ट यूजर्स के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। ड्यूअल स्टोरेज SSD प्लस SSD हम कंसिडर कर सकते हैं यदि हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पे हमें SSD में भी दो तरीके की SSD देखने को मिलती है। वो होती है, एक तो SATA SSD होती है और एक होती है NVMe SSD। तो NVMe SSD फास्ट होती है SATA के कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा आता है GPU का, जो कि ग्राफिक कार्ड होता है। ये इंटीग्रेटेड होता है इंटेल का आइरिस और AMD का रेडियन। ये ऑफिस यूज और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और CAD वर्क के लिए चाहिए तो आपको डेडिकेटेड NVIDIA या AMD का GPU लेना ही पड़ेगा। अब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 8+ आवर्स का स्टूडेंट्स और ट्रेवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पे बैटरी लाइफ गेमिंग और प्रोफेशनल यूज वाले लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैटरी की WH कैपेसिटी देखकर ही लैपटॉप को ऑप्शन में सिलेक्ट करें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी लैपटॉप का काफ़ी मैटर करता है लैपटॉप बाइंग ऑप्शन में। वहीं पे मेटल और एल्यूमिनियम चेसिस के साथ प्रीमियम और ड्यूरेबल भी होता है। तो वहीं पे स्लिम और लाइट वेट के पोर्टेबिलिटी भी के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे कीबोर्ड कंफर्ट और ट्रैक पैड क्वालिटी मैटर्स करता है लैपटॉप बाइंग के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्प्ले की हम बात करें तो नॉर्मली हमें आई कंफर्ट डिस्प्ले ही सिलेक्ट करना चाहिए। और डिस्प्ले की साइज़ की हम बात करें तो पोर्टेबल यदि आपका यूज़ ज़्यादा रहता है तो 13 से 14 इंच सफिशिएंट रहता है। तो वहीं पे 15 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपको यदि क्रिएटर और गेमर्स हो और ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 1920x1080 मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें 4K और 2K के वीडियोस और उसमें क्रिएटिव वर्क आसानी से हो जाए। वहीं पे पैनल टाइप की बात करें तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि IPS की पैनल डिस्प्ले बेटर रहती है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट और व्यूइंग एंगल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देती है। वहीं पे यदि ब्राइटनेस की बात करें तो 300+ की निट्स की आउटडोर यूज़ के लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा पोर्ट्स और कनेक्टिविटी नॉर्मली USB Type-C, HDMI ये हमें हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। नॉर्मली SD कार्ड रीडर हमें कुछ लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट SD कार्ड रीडर की है तो हमें वो लैपटॉप कंसिडर करनी चाहिए जिनमें ये स्लॉट होता है। वहीं पे वाईफाई और ब्लूटूथ की कंपैरिजन करा जाए तो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो प्रेफर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे नीचे के लेवल के ब्लूटूथ या वाईफाई आप उसमें सेलेक्ट करते हो तो उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड और कनेक्टिविटी में इशू रहता है। वहीं पे थंडरबोल्ट 4 इंटेल का और USB 4 AMD का फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हर यूज़र की चॉइस में रहते हैं, जैसे कि ब्लैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडो हेलो। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकी तरफ जाइए, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडो हेलो की तरफ, क्योंकि इनकी वजह से आपके लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं पे वेबकैम क्वालिटी 1080p प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि यदि आप मीटिंग या ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो। वहीं ब्रांड की बात करें या वारंटी की बात करें तो नॉर्मली 1 साल की वारंटी ऑन साइट सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। पॉसिबली यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं। वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको सर्विस सेंटर तो मिल ही जाते हैं। नॉर्मली रिलायबल ब्रांड जो हैं डेल, HP, लिनोवो, आसूस, एसर, एप्पल, ये काफ़ी रिलायबल ब्रांड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। अब हम बात करते हैं बजट की। तो बजट की यदि बात करें तो बेसिक और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप हमें यदि चाहिए तो 35 से 50,000 के लैपटॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो हम
50 से 75,000 के लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। वहीं पे यदि हम क्रिएटर और एडिटिंग की यूज़ के लिए चाहिए तो हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना रहेगा 75,000 से 1,10,000 तक का, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट रहती है और स्टोरेज वो हमें इस बजट के अंदर ही मिल पाएगा। उससे नीचे में हमें कम चांस रहता है कि वो चीज़ें मिल पाए। वहीं पे यदि हम गेमिंग का लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बजट 80,000 से 1,50,000 तक जा सकता है, क्योंकि गेमिंग के लैपटॉप काफ़ी अमेजिंग रहते हैं और इनके हर एक चीज़ आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे कीबोर्ड, रेस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप को बाई करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इनमें से मेन है लैपटॉप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा इसकी लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी, हमें कैरी करने में कितना इजी रहता है वो नहीं, उसके अलावा बजट हमें लैपटॉप का देख के चलना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो बैलेंस में रहती है इन तीनों परफॉर्मेंस मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है पर्पज़ और यूज केस क्या रहता है उस लैपटॉप। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप को सिलेक्ट करना रहेगा। हमारा यदि बेसिक यूज है ब्राउजिंग, ऑफिस, मूवीज़ के लिए है तो हमारे लिए इंटेल i3 या फिर Ryzen 3 सफिशिएंट रहता है, जो कि 8GB और 256GB SSD हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यदि हमारा यूज प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट के यूज़ के लिए है तो इंटेल i5 और Ryzen 5 बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि 16GB और 512GB स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। वहीं पे हमारा यूजेज यदि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है तो इंटेल i7 और Ryzen 7 ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट मिले हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसकी मेमोरी की बात करें तो 16 से 32GB रैम डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा यदि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो हमें हाई रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप चाहिए, जो कि 120 हर्ट्ज प्लस के लैपटॉप होने चाहिए, जो RTX और Radeon GPU उसमें होना ही चाहिए। वहीं पे यदि हमारा बिजनेस और ट्रैवल के हिसाब से लैपटॉप है तो लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अल्ट्रा बुक टाइप का हो सकता है। इसके साथ ही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 बेसिक यूज के लिए काम आता है, i5 मिड रेंज के लिए, i7 और i9 हाई एंड यूज के लिए आता है। वहीं AMD के जो Ryzen आते हैं वो Ryzen 3 बेसिक यूज, Ryzen 5 मिड रेंज यूज और Ryzen 7 और 9 हाई एंड यूज के लिए रहता है। वहीं पे हमें लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, जो कि इंटेल के हैं तो 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप होने चाहिए। वहीं पे यदि Ryzen के है तो 7000 और 8000 के लैपटॉप बेस्ट रहते हैं, जो कि बेटर परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के साथ आते हैं। वहीं पे हम रैम की बात करें तो 8GB मिनिमम जनरल यूज के लिए सफिशिएंट रहती है, कि ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग और मूवी वॉचिंग के लिए बेस्ट रहता है। वहीं पे 16GB आइडियल है मल्टीटास्किंग और हेवी सॉफ्टवेयर यूज के लिए, जैसे प्रीमियम प्रो और VS कोड ETC के लिए। और इससे ज़्यादा यदि प्रोफेशनल एडिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो हमें 32GB प्लस के रैम को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर करना चाहिए उन लैपटॉप्स को जो कि रैम अपग्रेडेशन के साथ आते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करें तो हमें SSD को प्रायोरिटी देनी चाहिए SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि SSD फास्टर बूट और लोड टाइम उसका कम रहता है। वहीं पे 512GB SSD एक स्वीप स्पॉट है मोस्ट यूजर्स के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। ड्यूअल स्टोरेज SSD प्लस SSD हम कंसिडर कर सकते हैं यदि हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पे हमें SSD में भी दो तरीके की SSD देखने को मिलती है, वो होती है एक तो SATA SSD होती है और एक होती है NVMe SSD। तो NVMe SSD फास्ट होती है SATA के कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा आता है GPU का, जो कि ग्राफिक कार्ड होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है इंटेल का Iris और AMD का Radeon। ये ऑफिस यूज और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और CAD वर्क के लिए चाहिए तो आपको डेडिकेटेड NVIDIA या AMD का GPU लेना ही पड़ेगा। अब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 8+ आवर्स का स्टूडेंट्स और ट्रेवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पे बैटरी लाइफ गेमिंग और प्रोफेशनल यूज वाले लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैटरी की WH कैपेसिटी देखकर ही लैपटॉप को ऑप्शन में सिलेक्ट करें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी लैपटॉप का काफ़ी मैटर करता है लैपटॉप बाइंग ऑप्शन में। वहीं पे मेटल और एल्यूमिनियम चेसिस के साथ प्रीमियम और ड्यूरेबल भी होता है। तो वहीं पे स्लिम और लाइट वेट
के पोर्टेबिलिटी भी के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे कीबोर्ड कंफर्ट और ट्रैक पैड क्वालिटी मैटर्स करता है लैपटॉप बाइंग के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्प्ले की हम बात करें तो नॉर्मली हमें आई कंफर्ट डिस्प्ले ही सिलेक्ट करना चाहिए, और डिस्प्ले की साइज़ की हम बात करें तो पोर्टेबल यदि आपका यूज़ ज़्यादा रहता है तो 13 से 14 इंच सफिशिएंट रहता है। तो वहीं पे 15 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपको यदि क्रिएटर और गेमर्स हो और ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 1920x1080 मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें 4K और 2K के वीडियोस और उसमें क्रिएटिव वर्क आसानी से हो जाए। वहीं पे पैनल टाइप की बात करें तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि IPS की पैनल डिस्प्ले बेटर रहती है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट और व्यूइंग एंगल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देती है। वहीं पे यदि ब्राइटनेस की बात करें तो 300 प्लस की निट्स की आउटडोर यूज़ के लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा पोर्ट्स और कनेक्टिविटी नॉर्मली USB Type-C HDMI ये हमें हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। नॉर्मली SD कार्ड रीडर हमें कुछ लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है, तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट SD कार्ड रीडर की है तो हमें वो लैपटॉप कंसिडर करनी चाहिए जिनमें ये स्लॉट होता है। वहीं पे वाईफाई और ब्लूटूथ की कंपैरिजन करा जाए तो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो प्रेफर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे नीचे के लेवल के ब्लूटूथ या वाईफाई आप उसमें सेलेक्ट करते हो तो उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड और कनेक्टिविटी में इशू रहता है। वहीं पे थंडरबोल्ट 4 इंटेल का और USB 4 AMD का फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हर यूज़र की चॉइस में रहते हैं, जैसे कि ब्लैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडो हेलो। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है, तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकी तरफ जाइए, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडो हेलो की तरफ, क्योंकि इनकी वजह से आपके लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं पर वेबकम क्वालिटी 1080p प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि यदि आप मीटिंग या ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो। वहीं ब्रांड की बात करें या वारंटी की बात करें तो नॉर्मली 1 साल की वारंटी ऑन साइट सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। पॉसिबली यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं। वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको सर्विस सेंटर तो मिल ही जाते हैं। नॉर्मली रिलायबल ब्रांड जो हैं डेल, HP, लिनोवो, आसूस, एसर, एप्पल, ये काफ़ी रिलायबल ब्रांड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। अब हम बात करते हैं बजट की, तो बजट की यदि बात करें तो बेसिक और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप हमें यदि चाहिए तो 35 से 50,000 के लैपटॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो हम 50 से 75,000 के लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। वहीं पे यदि हम क्रिएटर और एडिटिंग की यूज़ के लिए चाहिए तो हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना रहेगा 75,000 से 1,10,000 तक का, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट रहती है और स्टोरेज वो हमें इस बजट के अंदर ही मिल पाएगा। उससे नीचे में हमें कम चांस रहता है कि वो चीज़ें मिल पाए। वहीं पे यदि हम गेमिंग का लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बजट 80,000 से 1,50,000 तक जा सकता है, क्योंकि गेमिंग के लैपटॉप काफ़ी अमेजिंग रहते हैं और इनके हर एक चीज़ आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे कीबोर्ड रेस्पॉन्स और स्क्रीन परफॉर्मेंस, इसके अलावा आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलता। सबसे बेस्ट लैपटॉप जो मैंने यूज़ करा है वो गेमिंग के लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप को यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम फील आता है, वहीं पे ये ड्यूरेबल तो होते ही हैं। अब मैं आपको कुछ लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ जो टॉप बजट या यूज केसेस के हिसाब से आने वाले हैं, और उनके क्यों मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ उसका भी रीज़न दूंगा। तो सबसे पहले हमारा टॉप बजट और प्रीमियम क्रिएटर और फ्यूचर प्रूफिंग के साथ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वो है मैकबुक एयर का, जो कि आपको रीजनेबल रेट में 80,000 से 120,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि एप्पल का लैपटॉप है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लॉन्ग लाइफ और ग्रेट फॉर एडिटिंग रहता ही है। इसमें कंटेंट क्रिएशन में एक्सीलेंट नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं पे यदि हाई एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन देख रहे हो आप तो आसूस का टफ गेमिंग A15 आपको देखने को मिल सकता है, जो कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे हम बात करें मिड रेंज क्रिएटर और गेमिंग वैल्यूज़ के लिए तो एसर का निट्रो गेमिंग लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको बैलेंस परफॉर्मेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और प्रीमियम प्राइस पे किए मिल सकती है।
वहीं पे हम यदि बजट लैपटॉप की बात करें लेकिन यूट्यूब और क्रिएटर वर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन बताएं तो वो है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप, जो कि इनफ है एडिटिंग और डेली टास्क के लिए और स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे यदि एवरीडे वर्क आपको करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, लाइट वेट चाहिए, एडिटिंग के लिए चाहिए तो Lenovo का IdeaPad Slim 3i पोर्टेबल है, डिसेंट स्पेक्स है और डेली यूज़ के लिए ग्रेट ऑप्शन है। तो ऐसी और मॉडरेट उसमें एडिटिंग हम कर भी सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है और इसमें रेंज भी आपकी कम रहती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो एक लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी रैम कम से कम 16 GB की होनी चाहिए, 512 GB की SSD और ज़्यादा होनी चाहिए। ये वीडियो फाइल्स को भी ऐड करते हैं तो इसमें 216 GB बहुत जल्दी फिल हो जाता है। वहीं पे डेडिकेटेड GPU चाहिए यदि हमें एडिटिंग का काम करना है, तो गुड डिस्प्ले और कलर एक्यूरेसी के साथ चाहिए, जिससे क्या होता है कि थोड़े आई प्रोटेक्ट भी रहते हैं और हमें हमारी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। सर्विस सेंटर हमारे नियरेस्ट सिटी में मिल ही जाते हैं तो वो ज़्यादा इश्यू का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यदि हमें लैपटॉप को एक चीज़ और कंसिडर करने की रहती है कि इसमें थर्मल या नॉइस वाइल एडिटिंग और गेमिंग करते टाइम रन करते टाइम उसमें ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही, क्योंकि नॉइस से आपका गेमिंग का या एडिटिंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। वहीं पे यदि हमारे को इस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यूज़ लेना है तो हमें विंडो और मैक OS को कंसिडर करना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर आपके एप्पल के लैपटॉप में काम नहीं करते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए लैपटॉप बाई करने से पहले। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हमें विंडोज़ के लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो सकते हैं उनको हमें विंडोज़ के लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे यदि परफॉर्मेंस एडिटिंग या गेमिंग के हिसाब से जाना है तो हम एप्पल की तरफ जा सकते हैं, पर स्पेसिफिक गेम्स या सॉफ्टवेयर के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप को बाई करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इनमें से मेन है लैपटॉप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा इसकी लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी, हमें कैरी करने में कितना इजी रहता है वो नहीं, उसके अलावा बजट हमें लैपटॉप का देख के चलना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो बैलेंस में रहती है इन तीनों परफॉर्मेंस मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है पर्पज़ और यूज केस क्या रहता है उस लैपटॉप, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप को सिलेक्ट करना रहेगा। हमारा यदि बेसिक यूज है ब्राउजिंग, ऑफिस, मूवीज़ के लिए है तो हमारे लिए इंटेल i3 या फिर Ryzen 3 सफिशिएंट रहता है, जो कि 8 GB और 256 GB SSD हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यदि हमारा यूज प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट के यूज़ के लिए है तो इंटेल i5 और Ryzen 5 बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि 16 GB और 512 GB स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। वहीं पे हमारा यूजेज यदि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है तो इंटेल i7 और Ryzen 7 ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट मिले हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसकी मेमोरी की बात करें तो 16 से 32 GB रैम डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा यदि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो हमें हाई रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप चाहिए, जो कि 120 हर्ट्ज प्लस के लैपटॉप होने चाहिए, जो RTX और Radeon GPU उसमें होना ही चाहिए। वहीं पे यदि हमारा बिजनेस और ट्रैवल के हिसाब से लैपटॉप है तो लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अल्ट्रा बुक टाइप का हो सकता है। इसके साथ ही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 बेसिक यूज के लिए काम आता है, i5 मिड रेंज के लिए, i7 और i9 हाई एंड यूज के लिए आता है। वहीं AMD के जो Ryzen आते हैं वो Ryzen 3 बेसिक यूज, Ryzen 5 मिड रेंज यूज और Ryzen 7 और 9 हाई एंड यूज के लिए रहता है। वहीं पे हमें लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, जो कि इंटेल के हैं तो 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप होने चाहिए। वहीं पे यदि Ryzen के हैं तो 7000 और 8000 के लैपटॉप बेस्ट रहते हैं, जो कि बेटर परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के साथ आते हैं। वहीं पे हम रैम की बात करें तो 8 GB मिनिमम जनरल यूज़ के लिए सफिशिएंट रहती है, कि ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग और मूवी वॉचिंग के लिए बेस्ट रहता है। वहीं पे 16 GB आइडियल है मल्टीटास्किंग और हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ के लिए, जैसे प्रीमियम प्रो और VS कोड ETC के लिए। और इससे ज़्यादा यदि प्रोफेशनल एडिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो हमें 32 GB प्लस के रैम को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर करना चाहिए उन लैपटॉप्स को जो कि रैम अपग्रेडेशन के साथ आते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करें तो हमें SSD को प्रायोरिटी देनी चाहिए SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि SSD फास्टर बूट और लोड टाइम उसका कम रहता है। वहीं पे 512 GB SSD एक स्वीट स्पॉट है मोस्ट यूजर्स के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए।
ड्यूअल स्टोरेज SSD प्लस HDD हम कंसिडर कर सकते हैं यदि हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पे हमें SSD में भी दो तरीके की SSD देखने को मिलती है, वो होती है एक तो SATA SSD होती है और एक होती है NVMe SSD। तो NVMe SSD फास्ट होती है SATA के कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा आता है GPU का, जो कि ग्राफिक कार्ड होता है। ये इंटीग्रेटेड होता है इंटेल का आइरिस और AMD का रेडियन। ये ऑफिस यूज और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और CAD वर्क के लिए चाहिए तो आपको डेडिकेटेड NVIDIA या AMD का GPU लेना ही पड़ेगा। अब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 8+ आवर्स का स्टूडेंट और ट्रेवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पे बैटरी लाइफ गेमिंग और प्रोफेशनल यूज वाले लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैटरी की WH कैपेसिटी देखकर ही लैपटॉप को ऑप्शन में सिलेक्ट करें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी लैपटॉप का काफ़ी मैटर करता है लैपटॉप बाइंग ऑप्शन में। वहीं पे मेटल और एल्यूमिनियम चेसिस के साथ प्रीमियम और ड्यूरेबल भी होता है। तो वहीं पे स्लिम और लाइट वेट के पोर्टेबिलिटी भी के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे कीबोर्ड कंफर्ट और ट्रैक पैड क्वालिटी मैटर्स करता है लैपटॉप बाइंग के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्प्ले की हम बात करें तो नॉर्मली हमें आई कंफर्ट डिस्प्ले ही सिलेक्ट करना चाहिए। और डिस्प्ले की साइज़ की हम बात करें तो पोर्टेबल यदि आपका यूज़ ज़्यादा रहता है तो 13 से 14 इंच सफिशिएंट रहता है। तो वहीं पे 15 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपको यदि क्रिएटर और गेमर्स हो और ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 1920x1080 मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें 4K और 2K के वीडियोस और उसमें वर्क, क्रिएटिव वर्क आसानी से हो जाए। वहीं पे पैनल टाइप की बात करें तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि IPS की पैनल डिस्प्ले बेटर रहती है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट और व्यूइंग एंगल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देती है। वहीं पे यदि ब्राइटनेस की बात करें तो 300+ की निट्स की आउटडोर यूज के लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा पोर्ट्स और कनेक्टिविटी नॉर्मली USB Type-C, HDMI ये हमें हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। नॉर्मली SD कार्ड रीडर हमें कुछ लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट SD कार्ड रीडर की है तो हमें वो लैपटॉप कंसिडर करनी चाहिए जिनमें ये स्लॉट होता है। वहीं पे वाईफाई और ब्लूटूथ की कंपैरिजन करा जाए तो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो प्रेफर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे नीचे के लेवल के ब्लूटूथ या वाईफाई आप उसमें सेलेक्ट करते हो तो उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड और कनेक्टिविटी में इशू रहता है। वहीं पे थंडरबोल्ट 4 इंटेल का और USB 4 AMD का फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हर यूज़र की चॉइस में रहते हैं, जैसे कि ब्लैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडो हेलो। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकी तरफ जाइए, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडो हेलो की तरफ, क्योंकि इनकी वजह से आपके लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं पे वेबकम क्वालिटी 1080p प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि यदि आप मीटिंग या ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो। वहीं ब्रांड की बात करें या वारंटी की बात करें तो नॉर्मली 1 साल की वारंटी ऑन साइट सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। पॉसिबली यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर अवेलेबल है कि नहीं। वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको सर्विस सेंटर तो मिल ही जाते हैं। नॉर्मली रिलायबल ब्रांड जो हैं डेल, HP, लिनोवो, आसूस, एसर, एप्पल, ये काफ़ी रिलायबल ब्रांड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। अब हम बात करते हैं बजट की। तो बजट की यदि बात करें तो बेसिक और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप हमें यदि चाहिए तो 35 से 50,000 के लैपटॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो हम 50 से 75,000 के लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। वहीं पे यदि हम क्रिएटर और एडिटिंग की यूज़ के लिए चाहिए तो हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना रहेगा 75,000 से 110,000 तक का, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट रहती है और स्टोरेज वो हमें इस बजट के अंदर ही मिल पाएगा। उससे नीचे में हमें कम चांस रहता है कि वो चीज़ें मिल पाए। वहीं पे यदि हम गेमिंग का लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बजट 80,000 से 1,50,000 तक जा सकता है, क्योंकि गेमिंग के लैपटॉप काफ़ी अमेजिंग रहते हैं और इनके हर एक चीज़ आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे कीबोर्ड रेस्पॉन्स और स्क्रीन
परफॉर्मेंस, इसके अलावा आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलता। सबसे बेस्ट लैपटॉप जो मैंने यूज़ करा है वो गेमिंग के लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप को यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम फील आता है, वहीं पे ये ड्यूरेबल तो होते ही हैं। अब मैं आपको कुछ लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ जो टॉप बजट या यूज केसेस के हिसाब से आने वाले हैं, और उनके क्यों मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ उसका भी रीज़न दूंगा। तो सबसे पहले हमारा टॉप बजट और प्रीमियम क्रिएटर और फ्यूचर प्रूफिंग के साथ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वो है मैकबुक एयर का, जो कि आपको रीजनेबल रेट में 80,000 से 120,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि एप्पल का लैपटॉप है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लॉन्ग लाइफ और ग्रेट फॉर एडिटिंग रहता ही है। इसमें कंटेंट क्रिएशन में एक्सीलेंट नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं पे यदि हाई एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन देखते हो आप तो आसूस का टफ गेमिंग A15 आपको देखने को मिल सकता है, जो कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे हम बात करें मिड रेंज क्रिएटर और गेमिंग वैल्यूज़ के लिए तो एसर का निट्रो गेमिंग लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको बैलेंस परफॉर्मेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और प्रीमियम प्राइस पे किए मिल सकती है। वहीं पे हम यदि बजट लैपटॉप की बात करें लेकिन यूट्यूब और क्रिएटर वर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन बताएं तो वो है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप, जो कि इनफ है एडिटिंग और डेली टास्क के लिए और स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे यदि एवरीडे वर्क आपको करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, लाइट वेट चाहिए, एडिटिंग के लिए चाहिए तो Lenovo का IdeaPad Slim 3i पोर्टेबल है, डिसेंट स्पेक्स है और डेली यूज़ के लिए ग्रेट ऑप्शन है। तो ऐसी और मॉडरेट उसमें एडिटिंग हम कर भी सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है और इसमें रेंज भी आपकी कम रहती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो एक लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी रैम कम से कम 16 GB की होनी चाहिए, 512 GB की SSD और ज़्यादा होनी चाहिए। ये वीडियो फाइल्स को भी ऐड करते हैं तो इसमें 216 GB बहुत जल्दी फिल हो जाता है। वहीं पे डेडिकेटेड GPU चाहिए यदि हमें एडिटिंग का काम करना है, तो गुड डिस्प्ले और कलर एक्यूरेसी के साथ चाहिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ा आई प्रोटेक्ट भी रहते हैं और हमें हमारी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। सर्विस सेंटर हमारे नियरेस्ट सिटी में मिल ही जाते हैं तो वो ज़्यादा इश्यू का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यदि हमें लैपटॉप को एक चीज़ और कंसिडर करने की रहती है कि इसमें थर्मल या नॉइस वाइल एडिटिंग और गेमिंग करते टाइम, रन करते टाइम उसमें ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही, क्योंकि नॉइस से आपका गेमिंग का या एडिटिंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। वहीं पे यदि हमारे को इस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यूज़ लेना है तो हमें विंडो और मैक OS को कंसिडर करना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर आपके एप्पल के लैपटॉप में काम नहीं करते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए लैपटॉप बाई करने से पहले। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हमें विंडोज़ के लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो सकते हैं उनको हमें विंडोज़ के लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे यदि परफॉर्मेंस एडिटिंग या गेमिंग के हिसाब से जाना है तो हम एप्पल की तरफ जा सकते हैं, पर स्पेसिफिक गेम्स या सॉफ्टवेयर के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप को बाई करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इनमें से मेन है लैपटॉप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा इसकी लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी, हमें कैरी करने में कितना इजी रहता है वो नहीं, उसके अलावा बजट हमें लैपटॉप का देख के चलना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो बैलेंस में रहती है इन तीनों परफॉर्मेंस मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है पर्पज़ और यूज केस क्या रहता है उस लैपटॉप, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप को सिलेक्ट करना रहेगा। हमारा यदि बेसिक यूज है ब्राउजिंग, ऑफिस, मूवीज़ के लिए है तो हमारे लिए इंटेल i3 या फिर Ryzen 3 सफिशिएंट रहता है, जो कि 8 GB और 256 GB SSD हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यदि हमारा यूज प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट के यूज़ के लिए है तो इंटेल i5 और Ryzen 5 बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि 16 GB और 512 GB स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। वहीं पे हमारा यूजेज यदि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है तो इंटेल i7 और Ryzen 7 ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट मिले हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसकी मेमोरी की बात करें तो 16 से 32 GB रैम डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा यदि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो हमें हाई रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप चाहिए, जो कि 120 हर्ट्ज प्लस के लैपटॉप होने चाहिए, जो RTX और Radeon GPU उसमें होना ही चाहिए। वहीं पे यदि हमारा बिजनेस और ट्रैवल के हिसाब से लैपटॉप है तो लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अल्ट्रा बुक टाइप का हो सकता है। इसके साथ ही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3
बेसिक यूज़ के लिए काम आता है, i5 मिड रेंज के लिए, i7 और i9 हाई एंड यूज़ के लिए आता है। वहीं AMD के जो Ryzen आते हैं वो Ryzen 3 बेसिक यूज़, Ryzen 5 मिड रेंज यूज़ और Ryzen 7 और 9 हाई एंड यूज़ के लिए रहता है। वहीं पे हमें लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, जो कि इंटेल के हैं तो 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप होने चाहिए। वहीं पे यदि Ryzen के है तो 7000 और 8000 के लैपटॉप बेस्ट रहते हैं, जो कि बेटर परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के साथ आते हैं। वहीं पे हम रैम की बात करें तो 8GB मिनिमम जनरल यूज़ के लिए सफिशिएंट रहती है कि ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग और मूवी वॉचिंग के लिए बेस्ट रहता है। वहीं पे 16GB आइडियल है मल्टीटास्किंग और हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ के लिए, जैसे प्रीमियम प्रो और VS कोड ETC के लिए। और इससे ज़्यादा यदि प्रोफेशनल एडिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो हमें 32GB प्लस के रैम को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर करना चाहिए उन लैपटॉप्स को जो कि रैम अपग्रेडेशन के साथ आते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करें तो हमें SSD को प्रायोरिटी देनी चाहिए SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि SSD फास्टर बूट और लोड टाइम उसका कम रहता है। वहीं पे 512GB SSD एक स्वीट स्पॉट है मोस्ट यूजर्स के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। ड्यूअल स्टोरेज SSD प्लस SSD हम कंसिडर कर सकते हैं यदि हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पे हमें SSD में भी दो तरीके की SSD देखने को मिलती है, वो होती है एक तो SATA SSD होती है और एक होती है NVMe SSD। तो NVMe SSD फास्ट होती है SATA के कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा आता है GPU का, जो कि ग्राफिक कार्ड होता है। ये इंटीग्रेटेड होता है इंटेल का आइरिस और AMD का रेडियन। ये ऑफिस यूज़ और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और CAD वर्क के लिए चाहिए तो आपको डेडिकेटेड NVIDIA या AMD का GPU लेना ही पड़ेगा। अब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 8+ आवर्स का स्टूडेंट और ट्रेवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पे बैटरी लाइफ गेमिंग और प्रोफेशनल यूज वाले लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैटरी की WH कैपेसिटी देखकर ही लैपटॉप को ऑप्शन में सिलेक्ट करें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी लैपटॉप का काफ़ी मैटर करता है लैपटॉप बाइंग ऑप्शन में। वहीं पे मेटल और एल्यूमिनियम चेसिस के साथ प्रीमियम और ड्यूरेबल भी होता है। तो वहीं पे स्लिम और लाइट वेट के पोर्टेबिलिटी भी के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे कीबोर्ड कंफर्ट और ट्रैक पैड क्वालिटी मैटर्स करता है लैपटॉप बाइंग के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्प्ले की हम बात करें तो नॉर्मली हमें आई कंफर्ट डिस्प्ले ही सिलेक्ट करना चाहिए। और डिस्प्ले की साइज़ की हम बात करें तो पोर्टेबल यदि आपका यूज़ ज़्यादा रहता है तो 13 से 14 इंच सफिशिएंट रहता है। तो वहीं पे 15 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपको यदि क्रिएटर और गेमर्स हो और ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 1920x1080 मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें 4K और 2K के वीडियोस और उसमें वर्क, क्रिएटिव वर्क आसानी से हो जाए। वहीं पे पैनल टाइप की बात करें तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि IPS की पैनल डिस्प्ले बेटर रहती है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट और व्यूइंग एंगल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देती है। वहीं पे यदि ब्राइटनेस की बात करें तो 300+ की निट्स की आउटडोर यूज़ के लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा पोर्ट्स और कनेक्टिविटी नॉर्मली USB Type-C, HDMI ये हमें हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। नॉर्मली SD कार्ड रीडर हमें कुछ लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट SD कार्ड रीडर की है तो हमें वो लैपटॉप कंसिडर करनी चाहिए जिनमें ये स्लॉट होता है। वहीं पे वाईफाई और ब्लूटूथ की कंपैरिजन करा जाए तो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो प्रेफर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे नीचे के लेवल के ब्लूटूथ या वाईफाई आप उसमें सेलेक्ट करते हो तो उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड और कनेक्टिविटी में इशू रहता है। वहीं पे थंडरबोल्ट 4 इंटेल का और USB 4 AMD का फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हर यूज़र की चॉइस में रहते हैं, जैसे कि ब्लैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडो हेलो। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकी तरफ जाइए, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडो हेलो की तरफ, क्योंकि इनकी वजह से आपके लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं पर वेबकैम क्वालिटी 108
0B प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि यदि आप मीटिंग या ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो। वहीं ब्रांड की बात करें या वारंटी की बात करें तो नॉर्मली 1 साल की वारंटी ऑन साइट सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। पॉसिबली यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं। वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको सर्विस सेंटर तो मिल ही जाते हैं। नॉर्मली रिलायबल ब्रांड जो है डेल, एचपी, लिनोवो, आसूस, एसर, एप्पल, ये काफ़ी रिलायबल ब्रांड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। अब हम बात करते हैं बजट की। तो बजट की यदि बात करें तो बेसिक और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप हमें यदि चाहिए तो 35 से 50,000 के लैपटॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो हम 50 से 75,000 के लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। वहीं पे यदि हम क्रिएटर और एडिटिंग की यूज़ के लिए चाहिए तो हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना रहेगा 75,000 से 1,10,000 तक का, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट रहती है और स्टोरेज वो हमें इस बजट के अंदर ही मिल पाएगा। उससे नीचे में हमें कम चांस रहता है कि वो चीज़ें मिल पाए। वहीं पे यदि हम गेमिंग का लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बजट 80,000 से 1,50,000 तक जा सकता है, क्योंकि गेमिंग के लैपटॉप काफ़ी अमेजिंग रहते हैं और इनके हर एक चीज़ आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे कीबोर्ड, रेस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप को बाई करते टाइम हमें कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इनमें से मेन है लैपटॉप की परफॉर्मेंस, इसके अलावा कि लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी हमें कैरी करने में कितना इजी रहता है वो नहीं, उसके अलावा बजट हमें लैपटॉप का देख के चलना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नीड है वो बैलेंस में रहती है इन तीनों परफॉर्मेंस मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है पर्पज़ और यूज केस क्या रहता है उस लैपटॉप। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप को सिलेक्ट करना रहेगा। हमारा यदि बेसिक यूज है ब्राउजिंग, ऑफिस, मूवीज़ के लिए है तो हमारे लिए इंटेल i3 या फिर Ryzen 3 सफिशिएंट रहता है, जो कि 8GB और 256GB SSD हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। यदि हमारा यूज प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट के यूज़ के लिए है तो इंटेल i5 और Ryzen 5 बेस्ट ऑप्शन रहता है, जो कि 16GB और 512GB स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। वहीं पे हमारा यूजेज यदि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है तो इंटेल i7 और Ryzen 7 ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के रहते हैं, तो इनमें से जो भी बेस्ट मिले हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसकी मेमोरी की बात करें तो 16 से 32GB रैम डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट रहती ही है। इसके अलावा यदि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो हमें हाई रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप चाहिए, जो कि 120 हर्ट्ज प्लस के लैपटॉप होने चाहिए, जो RTX और Radeon GPU उसमें होना ही चाहिए। वहीं पे यदि हमारा बिजनेस और ट्रैवल के हिसाब से लैपटॉप है तो लाइट वेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अल्ट्रा बुक टाइप का हो सकता है। इसके साथ ही हम प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 बेसिक यूज के लिए काम आता है, i5 मिड रेंज के लिए, i7 और i9 हाई एंड यूज के लिए आता है। वहीं AMD के जो Ryzen आते हैं वो Ryzen 3 बेसिक यूज, Ryzen 5 मिड रेंज यूज और Ryzen 7 और 9 हाई एंड यूज के लिए रहता है। वहीं पे हमें लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, जो कि इंटेल के हैं तो 13 और 14 जनरेशन के लैपटॉप होने चाहिए। वहीं पे यदि Ryzen के हैं तो 7000 और 8000 के लैपटॉप बेस्ट रहते हैं, जो कि बेटर परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के साथ आते हैं। वहीं पे हम रैम की बात करें तो 8GB मिनिमम जनरल यूज के लिए सफिशिएंट रहती है, कि ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग और मूवी वॉचिंग के लिए बेस्ट रहता है। वहीं पे 16GB आइडियल है मल्टीटास्किंग और हेवी सॉफ्टवेयर यूज के लिए, जैसे प्रीमियम प्रो और VS कोड ETC के लिए। और इससे ज़्यादा यदि प्रोफेशनल एडिटिंग, वर्चुअलाइजेशन, 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो हमें 32GB प्लस के रैम को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर करना चाहिए उन लैपटॉप्स को जो कि रैम अपग्रेडेशन के साथ आते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करें तो हमें SSD को प्रायोरिटी देनी चाहिए SSD के कंपैरिजन में, क्योंकि SSD फास्टर बूट और लोड टाइम उसका कम रहता है। वहीं पे 512GB SSD एक स्वीप स्पॉट है मोस्ट यूजर्स के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। ड्यूअल स्टोरेज SSD प्लस SSD हम कंसिडर कर सकते हैं यदि हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वहीं पे हमें SSD में भी दो तरीके की SSD देखने को मिलती है, वो होती है एक तो SATA SSD होती है और एक होती है NVMe SSD। तो NVMe SSD फास्ट होती है SATA के कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा आता है GPU का, जो कि ग्राफिक कार्ड होता है। ये इंटीग्रेटेड होता है
इंटेल का आइरिस और AMD का रेडियन। ये ऑफिस यूज और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और CAD वर्क के लिए चाहिए तो आपको डेडिकेटेड NVIDIA या AMD का GPU लेना ही पड़ेगा। अब हम बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 8+ आवर्स का स्टूडेंट्स और ट्रेवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं पे बैटरी लाइफ गेमिंग और प्रोफेशनल यूज वाले लैपटॉप्स में आपको कम देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैटरी की WH कैपेसिटी देखकर ही लैपटॉप को ऑप्शन में सिलेक्ट करें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी लैपटॉप का काफ़ी मैटर करता है लैपटॉप बाइंग ऑप्शन में। वहीं पे मेटल और एल्यूमिनियम चेसिस के साथ प्रीमियम और ड्यूरेबल भी होता है। तो वहीं पे स्लिम और लाइट वेट के पोर्टेबिलिटी भी के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे कीबोर्ड कंफर्ट और ट्रैक पैड क्वालिटी मैटर्स करता है लैपटॉप बाइंग के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा डिस्प्ले की हम बात करें तो नॉर्मली हमें आई कंफर्ट डिस्प्ले ही सिलेक्ट करना चाहिए। और डिस्प्ले की साइज़ की हम बात करें तो पोर्टेबल यदि आपका यूज़ ज़्यादा रहता है तो 13 से 14 इंच सफिशिएंट रहता है। तो वहीं पे 15 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपको यदि क्रिएटर और गेमर्स हो और ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। वहीं रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 1920x1080 मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें 4K और 2K के वीडियोस और उसमें वर्क, क्रिएटिव वर्क आसानी से हो जाए। वहीं पे पैनल टाइप की बात करें तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि IPS की पैनल डिस्प्ले बेटर रहती है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट और व्यूइंग एंगल को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देती है। वहीं पे यदि ब्राइटनेस की बात करें तो 300+ की निट्स की आउटडोर यूज़ के लिए बेस्ट रहती है। इसके अलावा पोर्ट्स और कनेक्टिविटी नॉर्मली USB Type-C, HDMI ये हमें हर लैपटॉप में देखने को मिलती है। नॉर्मली SD कार्ड रीडर हमें कुछ लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट SD कार्ड रीडर की है तो हमें वो लैपटॉप कंसिडर करनी चाहिए जिनमें ये स्लॉट होता है। वहीं पे वाईफाई और ब्लूटूथ की कंपैरिजन करा जाए तो वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो प्रेफर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि इनसे नीचे के लेवल के ब्लूटूथ या वाईफाई आप उसमें सेलेक्ट करते हो तो उनकी डाटा ट्रांसफर स्पीड और कनेक्टिविटी में इशू रहता है। वहीं पे थंडरबोल्ट 4 इंटेल का और USB 4 AMD का फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हर यूज़र की चॉइस में रहते हैं, जैसे कि ब्लैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडो हेलो। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो इनकी तरफ जाइए, फिंगरप्रिंट रीडर और विंडो हेलो की तरफ, क्योंकि इनकी वजह से आपके लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं पे वेबकैम क्वालिटी 1080p प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि यदि आप मीटिंग या ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो। वहीं ब्रांड की बात करें या वारंटी की बात करें तो नॉर्मली 1 साल की वारंटी ऑन साइट सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। पॉसिबली यदि आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं। वहीं पे आप ये भी देख लीजिए कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर अवेलेबल है कि नहीं। वहीं पे हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको सर्विस सेंटर तो मिल ही जाते हैं। नॉर्मली रिलायबल ब्रांड जो हैं डेल, HP, लिनोवो, आसूस, एसर, एप्पल, ये काफ़ी रिलायबल ब्रांड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो बाइंग के लिए। अब हम बात करते हैं बजट की। तो बजट की यदि बात करें तो बेसिक और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप हमें यदि चाहिए तो 35 से 50,000 के लैपटॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। वहीं स्टूडेंट और प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए तो हम 50 से 75,000 के लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। वहीं पे यदि हम क्रिएटर और एडिटिंग की यूज़ के लिए चाहिए तो हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना रहेगा 75,000 से 110,000 तक का, क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट रहती है और स्टोरेज वो हमें इस बजट के अंदर ही मिल पाएगा। उससे नीचे में हमें कम चांस रहता है कि वो चीज़ें मिल पाए। वहीं पे यदि हम गेमिंग का लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बजट 80,000 से 150,000 तक जा सकता है, क्योंकि गेमिंग के लैपटॉप काफ़ी अमेजिंग रहते हैं और इनके हर एक चीज़ आपको अमेजिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे कीबोर्ड रेस्पॉन्स और स्क्रीन परफॉर्मेंस, इसके अलावा आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलता। सबसे बेस्ट लैपटॉप जो मैंने यूज़ करा है वो गेमिंग के लैपटॉप हैं। गेमिंग लैपटॉप को यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम फील आता है। वहीं पे ये ड्यूरेबल तो होते ही हैं। अब मैं आपको कुछ लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ जो टॉप बजट या यूज केसेस के हिसाब से आने वाले हैं और उनके
क्यों मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ उसका भी रीज़न दूंगा। तो सबसे पहले हमारा टॉप बजट और प्रीमियम क्रिएटर और फ्यूचर प्रूफिंग के साथ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वो है मैकबुक एयर का, जो कि आपको रीजनेबल रेट में 80,000 से 120,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि एप्पल का लैपटॉप है तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लॉन्ग लाइफ और ग्रेट फॉर एडिटिंग रहता ही है। इसमें कंटेंट क्रिएशन में एक्सीलेंट नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं पे यदि हाई एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन देख रहे हो आप तो आसूस का टफ गेमिंग A15 आपको देखने को मिल सकता है, जो कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे हम बात करें मिड रेंज क्रिएटर और गेमिंग वैल्यूज़ के लिए तो एसर का निट्रो गेमिंग लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको बैलेंस परफॉर्मेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और प्रीमियम प्राइस पे किए मिल सकती है। वहीं पे हम यदि बजट लैपटॉप की बात करें लेकिन यूट्यूब और क्रिएटर वर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन बताएं तो वो है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप, जो कि इनफ है एडिटिंग और डेली टास्क के लिए और स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पे यदि एवरीडे वर्क आपको करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, लाइट वेट चाहिए, एडिटिंग के लिए चाहिए तो Lenovo का IdeaPad Slim 3i पोर्टेबल है, डिसेंट स्पेक्स है और डेली यूज़ के लिए ग्रेट ऑप्शन है। तो ऐसी और मॉडरेट उसमें एडिटिंग हम कर भी सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है और इसमें रेंज भी आपकी कम रहती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो एक लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी रैम कम से कम 16 GB की होनी चाहिए, 512 GB की SSD और ज़्यादा होनी चाहिए। ये वीडियो फाइल्स को भी ऐड करते हैं तो इसमें 216 GB बहुत जल्दी फिल हो जाता है। वहीं पे डेडिकेटेड GPU चाहिए यदि हमें एडिटिंग का काम करना है, तो गुड डिस्प्ले और कलर एक्यूरेसी के साथ चाहिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ा आई प्रोटेक्ट भी रहते हैं और हमें हमारी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। सर्विस सेंटर हमारे नियरेस्ट सिटी में मिल ही जाते हैं तो वो ज़्यादा इश्यू का पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यदि हमें लैपटॉप को एक चीज़ और कंसिडर करने की रहती है कि इसमें थर्मल या नॉइस वाइल एडिटिंग और गेमिंग करते टाइम, रन करते टाइम उसमें ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही, क्योंकि नॉइस से आपका गेमिंग का या एडिटिंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। वहीं पे यदि हमारे को इस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यूज़ लेना है तो हमें विंडो और मैक OS को कंसिडर करना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर आपके एप्पल के लैपटॉप में काम नहीं करते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए लैपटॉप बाई करने से पहले। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ सॉफ्टवेयर जो हमें विंडोज़ के लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो सकते हैं उनको हमें विंडोज़ के लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे यदि परफॉर्मेंस एडिटिंग या गेमिंग के हिसाब से जाना है तो हम एप्पल की तरफ जा सकते हैं, पर स्पेसिफिक गेम्स या सॉफ्टवेयर के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए।